तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज डेवलपमेंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम उदाहरण नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 13 क्या कर रहा है दोस्तों, पहले उदाहरण नंबर 13 को पढ़ो कि एक स्लेटी पासे को एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, यानी कि दो पासे जो एक स्लेटी हैं दोस्तों और एक नीला पासा है। सभी संभावित परिणाम को लिखिए, यानी कि दोस्तों सभी संभावित परिणाम को लिखना है। अब दोस्तों आगे क्या कर रहे हैं, किसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्या का योग 8 हो, 13 हो या 12 से के बराबर हो। यानी कि दोस्तों सवाल को ध्यान से देखो और सवाल क्या कर रहे हैं इसे भी ध्यान से देखो। यानी कि दोस्तों ये दो पासे हैं हमारे पास। दोस्तों पासा कैसा होता है, एक घन के आकार का होता है या नहीं होता है दोस्तों। एक पासा घन के आकार का होता है, जिसमें दोस्तों एक तरफ हमारे एक 0 होती है, दूसरी तरफ 2 होती है, तीसरी तरफ 3, फिर इधर 4 और फिर इधर 5 और फिर इधर की साइड 6 होती है। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि एक पासे में 6 संख्या अंकित होती है। यानी कि दोस्तों आप इधर देखना कि यदि दोस्तों दो पासे हैं हमारे पास, ये दो पासे हैं, इनको हम फेंकेंगे तो उनका योग क्या आएगा और फिर उनकी ये क्या आएंगे। तो दोस्तों अब इधर देखना आप कैसे होगा ये सवाल, इसे भी देखना। आपके सामने सारणी दिखी होगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारे पास ये दो पासे हैं, ठीक है ना दोस्तों। और यदि दोस्तों दोनों पासों का गुणनफल पूछे तो दोस्तों 6 × 6 कितना होगा, 36 हो जाएगा। और दोस्तों अब देखो आपका फर्स्ट सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों कि जिनकी परिणामों की संख्या 8 हो दोस्तों, जिनका योग 8 हो। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि इसमें कितने बॉक्स हैं जिनका संख्याओं का योग 8 है। यानी कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है दोस्तों, कि अनुकूल परमाणु की संख्या बटा कुल परमाणु की संख्या। तो अनुकूल परमाणु कितने हैं दोस्तों, कुल परिणाम तो है दोस्तों 36 है ना दोस्तों। इसमें कुल परिणाम कितने हैं दोस्तों, 36। आप मुझे इसमें बताओ कि इसमें कुल जोड़ कितना आ रहा है। ऐसे कितने पासे हैं जिनका जोड़ 8 आ रहा है। तो क्या दोस्तों आप मुझे बता सकते हो कि ऐसे कितने जोड़ हैं जिनका योग 8 आ रहा है। यदि दोस्तों मैं 1 और 2 को जोड़ूंगा तो 3 ही आएगा, और यदि 1 और 5 को जोड़ूंगा 6 आएगा, और इसको जोड़ूंगा तो 7 ही आएंगे दोस्तों। अब आप मुझे बताओ 8 कौन कौन से आ रहे हैं। तो दोस्तों आप कहोगे कि 6 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं। पहले तो ये आ गया दोस्तों, ठीक है ना। 6 और 2 8 होते हैं दोस्तों, और 5 और 3 दोस्तों ये भी 8 होते हैं। दूसरा ये आ गया दोस्तों। और दोस्तों क्या होते हैं कि 4 4 ये भी 8 होते हैं, यानी कि दोस्तों तीसरा ये आ गया। अब दोस्तों मैं आपसे चौथा पूछूं तो दोस्तों चौथा ये आ गया। और भी होते हैं क्या दोस्तों, एक ये हो गया दोस्तों, 5 हो गए। यानी कि दोस्तों अब और होंगे क्या, ये तो 9 हो जाएंगे और ये फिर ये तो 10 हो जाएगा दोस्तों, ये ज़्यादा हो जाएंगे। और इसकी बात करूँ तो ये तो 7 ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसकी बात करूँ तो 7 ही होगा दोस्तों, 5 और 2 7 हो गया। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ऐसे संख्या जिनका योग 8 होगा तो कितने पासे होंगे दोस्तों, वो 4 बार पासे होंगे। यानी कि दोस्तों उसका 5 आएगा दोस्तों, यानी कि जो 5 वो बार होंगे इनका जिनका योग 5 आएगा। तो दोस्तों ये कट रहा हो तो निकाल लो, नहीं कट रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5/36। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहे हैं दोस्तों कि 13 का योग हो। यानी कि दोस्तों ऐसे कोई संख्या है जिसका योग 13 हो। यानी कि दोस्तों यदि मैं लास्ट देखूँ तो 12 ही हो रहा है, और प्रथम देखूँ तो 2 ही हो रहा है, और इधर तो फिर 10 हो रहा है, फिर इधर 11 हो रहा है। यानी कि दोस्तों 12 से ज़्यादा कोई नहीं होगा। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 0/36। यानी कि दोस्तों इसका आंसर आएगा 0। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। वो कह रहे हैं कि 12 से छोटी हो फिर या फिर 12 के बराबर हो। तो दोस्तों 12 से छोटी ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 12 से छोटी 11 तक होगी ना, तो 5 और 6 11 होते हैं, 5 और 6 11 होते हैं। यानी कि दोस्तों एक संख्या ऐसी है जिनका योग फिक्स 12 होगा। तो यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 36 का 36 ही पूरे 12 या 12 के योग के बराबर होगा। अब दोस्तों इसे काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आपने सवाल अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि पासा किस प्रकार का होता है और कैसे खेला जाता है। दो पासे हैं दोस्तों ये, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब दोस्तों हम उदाहरण नंबर यानी दोस्तों परसों वाली 5.1 की ओर बढ़ते हैं। 5.1 क्या कर रहे हैं दोस्तों, सवालों को पढ़ो और फिर उसके सवाल करते हैं हम। तो दोस्तों 5.1 को देखो आप। 5.1 का फर्स्ट सवाल क्या कर रहा है, बढ़ते जाना मैं बताता रहूँगा दोस्तों आपको कि 5.1 में खाली स्थान पे क्या क्या आएगा। यानी दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। यानी कि दोस्तों देखना, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है दोस्तों,
तो दोस्तों अब आप देखना 15.1 के सवाल फर्स्ट क्या कर रहे हैं दोस्तों कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई की नहीं होने की प्रायिकता का मैंने आपको एक सूत्र बताया था। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। अब दूसरा सवाल को देखना दोस्तों, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है ऐसी कौन घटना कहलाती है? यानी कि दोस्तों आप बताओ, ऐसी घटना जो घटित ही नहीं हुई हो उससे खाली स्थान में क्या आएगा? वह असंभव घटना कहलाएगी। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि वह 0 होगी और वह असंभव घटना होगी, तभी तो उसका असंभव घटना का मान आपको पता होगा दोस्तों 0 ही होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं दोस्तों, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो ऐसी घटना क्या कहलाती है? यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, 2 परी में याद की थी दोस्तों। इसे आप पिछले पत्रों में देखो, आप पेज नंबर आप देखो 330 पर दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है इस पर कि जिसकी घटना निश्चित हो उसकी प्रायिकता 1 होती है, जिसकी घटना अनिश्चित हो उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो जिसकी घटना दोस्तों निश्चित होगी तो उसकी प्रायिकता 1 होगी और वो क्या होगी दोस्तों? निश्चित घटना होगी। निश्चित घटना होगी, पहले में 1 और दूसरे में निश्चित घटना होगी। अब दोस्तों क्या करें, किसी प्रयोग की सभी आरंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? यानी कि दोस्तों सवाल कर रहे हैं कि सभी प्रयोग की आरंभिक घटनाओं का योग कितना होता है दोस्तों? तो इसका योग होता है दोस्तों 1। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, किसी घटना की प्रायिकता जी से बड़ी हो, यानी कि दोस्तों किस संख्या से बड़ी हो, जिसके बराबर होती हो तथा उससे छोटी या उसके बराबर होती हो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 0 हो या फिर 1 से बड़ी हो। तो दोस्तों इसका आंसर 0, 1 हो जाएगा। अब सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 2 क्या कर रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित प्रयोगों से किन प्रयोगों से परिणाम संदिग्ध स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों अब सवाल नंबर 1 को देखना, ये क्या कर रहा है इसको भी देखो कि एक ड्राइवर कार चलाने के लिए प्रत्यक्ष करता है कि कार चलना आरंभ हो जाती है या कार चलना आरंभिक नहीं होती। यानी कि दोस्तों एक प्रायिकता नहीं होगी, इसे क्रॉस कर लो। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। इनको तो दोस्तों सिंपल सवाल, इनको तुम ही कर लेना। मैं सवाल नंबर आपको बताने जा रहा हूँ 5, क्योंकि दोस्तों 4 में का आपका बी आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों हमेशा प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती, माइनस के 1.5 में नहीं आ सकती हमेशा दोस्तों प्रायिकता। और तीसरा भी कुछ नहीं दोस्तों, इससे भी ऐसे ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। अब दोस्तों आपका 5वां सवाल देखना। 5वां सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों, मैंने आपको एक सूत्र बताया था दोस्तों, आपको याद होगा तो कि PE प्लस PF बराबर 1। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि PE का इसे क्या कहते हैं? होने की प्रायिकता। होने की प्रायिकता। और इसे क्या कहते हैं? नहीं होने की प्रायिकता। नहीं होने की प्रायिकता। अब दोस्तों सवाल को पढ़ो। सवाल क्या कर रहे हैं, यदि PE 0.05 है तो E की नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों उसे E का मान दे दिया हमारे पास 0.05। अब दोस्तों इसे सोल्व करेंगे तो इसकी जगह ये रख दो होने की प्रायिकता, और वो पूछ रहा है दोस्तों नहीं होने की प्रायिकता। तो दोस्तों इसका पक्षांतर उधर करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर। यदि दोस्तों आपको पॉइंटों में नहीं घटाना आता हो तो इधर भी देख लेना, क्योंकि दोस्तों यदि पॉइंट के पास कितनी भी संख्या का 0 लगा लो। अब दोस्तों इसका उधार इधर ढाई लेंगे और फिर कितना है 10 है, 10 में से 5 जाएंगे दोस्तों, 5 बच गए और दोस्तों इधर बच गए 9 और ये पॉइंट और ये 0। यानी कि दोस्तों में P न होने की प्रायिकता का बराबर 0.95 इसका आंसर होगा। इसे नोट कर लो दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों कि एक थैली में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। यानी कि दोस्तों एक थैली है जिसमें नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झुके इसमें से एक गोली निकालती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गोली निकाली गई संतरे की गोली है या नींबू मीठी वाले की गोली है। अब दोस्तों इस सवाल को देखो, आप क्या पूछ रहे हैं दोस्तों वह कि कोई है जो थैले में बिना देखे, प्रायिकता बराबर क्या होता है दोस्तों, अनुकूल परमाणुओं की संख्या बटा कुल परमाणुओं की संख्या। अब दोस्तों इस सवाल को देखना, वो सवाल स्पष्ट क्या कर रहे हैं कि संतरे की एक महक वाली गोली निकालती है। यानी आप सवाल को पढ़ो दोस्तों कि उसमें संतरे की गोली तो हमें दी नहीं रखी,
यानी कि दोस्तों की 0 है संतरे की गोली और 1 तो प्रायिकता है से, क्योंकि दोस्तों उसमें नींबू की केवल 1 ही गोली है। अब दोस्तों उसमें देखना बराबर, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। दूसरा सवाल क्या कराएं दोस्तों, अनुकूल परमाणु की संख्या बटा कुल परमाणुओं की संख्या कि नींबू की 1 महक वाली गोली। यानी दोस्तों आप मुझे सवाल में ध्यान से देखो कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मान लीजिए बिना थैले में हाथ जो है इसमें से 1 गोली निकालती है। अब दोस्तों आप मुझे बताओ कि कुल थैले में कितनी गोलियां हैं नींबू की। तो दोस्तों आप कहोगे कि 1 ही है और वो 1 ही निकालेगी, तो इसकी प्रायिकता भी 1 होगी। अनुकूल बटा कुल परमाणुओं की संख्या। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कर रहा है दोस्तों, सवाल नंबर 7 को देखो दोस्तों, सवाल को पढ़ो दोस्तों। सवाल क्या कर रहा है कि यदि दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.995 है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। अब यानी दोस्तों आप मुझे ये बताओ, इसमें वह कह रहे हैं कि 2 विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थी हैं और फिर क्या कह रहे हैं कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन, यानी कि दोस्तों एक समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों वह कह रहा है कि न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। होने की तो उसने दे रखी एक ही दिन, न होने की प्रायिकता यानी कि दोस्तों न होने की प्रायिकता बराबर उसने क्या दे रखा है 0.92, यानी दोस्तों 995। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। अब दोस्तों वो पूछ रहा है कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो दोस्तों आपने मैंने एक सूत्र बताया था कि PE + PF बराबर 1 होता कि नहीं होता दोस्तों। ये होने की प्रायिकता है, ये नहीं होने की प्रायिकता है। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है कि उसने तो दे दी कि एक ही दिन न होने की प्रायिकता, यानी कि दोस्तों PX वो हमसे पूछ रहा है और इसका मान उसने दे दिया हमारे पास +0.992 बराबर 1। अब दोस्तों यदि आपका मैं इसका पक्षांतर करूंगा तो ये माइनस के होंगे कि नहीं होंगे। अब दोस्तों यदि मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास। तो दोस्तों आप कहोगे कि 8 और 0 0 और 0.1, यानी कि दोस्तों मैं PX के यानी कि दोस्तों विद्यार्थी दोनों का जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता होगी दोस्तों 0 0 और 8, ये 8, यानी दोस्तों यही इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला सवाल क्या कर रहा है हमारा कि एक थैले में 3 लाल गेंद हैं, 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक अनवांछित दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमें पता नहीं है कि अनवांछित का मतलब होता है दोस्तों कि हमें उस चीज़ का पता नहीं कि हम कौन सी गेंद निकाली जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल गेंद हो या फिर लाल नहीं हो। अब दोस्तों आप मुझे बताओ, जब भी आपको ऐसा कुछ सवाल दिख जाए ना, और ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट सवाल है, इसमें आप क्या करोगे, कौन सा सवाल है दोस्तों, ये सवाल है 8वां नंबर का। अब दोस्तों एक थैले में कितनी गेंदें, 3 तो लाल गेंदें और क्या दे रखा है 3 तो लाल गेंद, 5 लाल गेंद में कितनी है 3 लाल गेंद और 5 काली गेंदें। इन दोनों का योग कितना होगा दोस्तों 8 होगा कि नहीं होगा दोस्तों इन दोनों का योग। अब वो हमसे क्या कह रहे हैं कि अनवांछित यानी कि लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मुझे बताओ, प्रायिकता का सूत्र होता है ना अनुकूल परमाणु की संख्या बटा कुल परमाणु की संख्या। तो दोस्तों वो पूछ रहा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो दोस्तों 3 लाल गेंदें और कुल परिणाम 8 है, यानी कि दोस्तों इसका यही आंसर होगा फर्स्ट का। सेकंड क्या कह रहे हैं दोस्तों, सेकंड को देखो। अब वो सेकंड पूछ रहे हैं दोस्तों कि लाल न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि इसमें 8 है, कुल परिणाम 8 है। अब पूछ रहा है कि लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल कितनी है, तो ये 3, तो बचे कितने 5, यानी कि दोस्तों 5 गेंदें ऐसे हैं जो लाल नहीं है। अब दोस्तों प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परमाणु की संख्या बटा कुल परमाणु की संख्या, तो बटे 5/8, यानी कि दोस्तों यही इसका आंसर होगा।
अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला सवाल क्या कर रहा है इसका हमारा 9वां सवाल देखो दोस्तों कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में एक कंचा अनुच्छेद निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाला गया कंचा लाल हो, सफ़ेद हो या हरा नहीं हो। अब दोस्तों आप मुझे बताओ, 9वां सवाल है कि लाल कंचे कितने हैं, कितने हैं जल्दी बताओ। 5। फिर क्या है 8 सफ़ेद। सफ़ेद कितने हैं 8। 8। फिर हरे हरे कितने हैं 4। यही है ना। अब दोस्तों इनका योग कितना होगा दोस्तों आप मुझे बताओ कि ये तो हो गए दोस्तों 12 और 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 17। ठीक है ना। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ फर्स्ट सवाल क्या कर रहे हैं वो ये लाल है। लाल रंग के कंचे होने की प्रायिकता के कंचे होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है दोस्तों। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। संख्या तो यानी कि दोस्तों अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास, लाल रंग के पूछ रहे तो 5/17। तो फर्स्ट का यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों दूसरा सवाल क्या कर रहा है। सफेद कंचे कितने होंगे। तो दोस्तों ये सफ़ेद कंचे की प्रायिकता यानी कि दोस्तों सफ़ेद कंचे कितने हैं हमारे पास 8 और कुल परिणाम कितने हैं 17। तो यही इसका आंसर होगा। तीसरा सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों। हरे कंचे नहीं हैं। यानी कि दोस्तों उसमें कुल हरे कंचे नहीं है, यानी कि दोस्तों मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों 17 में से मैं हरे कंचे निकालूंगा तो 4 माइनस करूंगा। हरे कंचे निकालने के लिए 4 माइनस करूंगा तो इसके लिए मुझे 17 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों 12। 17 में से 4 जाएंगे तो 12 बचेंगे। तेरह। कितने बचेंगे 13। कैसे पढ़ोगे तुम। अब दोस्तों इसमें कह रहे हैं कि हरे न होने की प्रायिकता यानी कि दोस्तों 13 आ गई और दोस्तों हरे नहीं होने की प्रायिकता बराबर 13/17। तो दोस्तों यही इसका सही आंसर होगा। अब दोस्तों सवाल नंबर हम 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसे नोट कर लो दोस्तों, करो तो। सवाल नंबर 10 कह रहे हैं दोस्तों कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। यानी कि दोस्तों सवाल को देखो अब ध्यान से, ऐसे सवाल मोस्ट होते हैं क्योंकि दोस्तों ऐसे सवाल ही परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। पचास पैसे के कितने सिक्के हैं दोस्तों 100 सिक्के हैं। अब वो क्या कर रहे हैं दोस्तों 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। अब 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। पचास सिक्के। फिर क्या कर रहे हैं दोस्तों 2 रुपए के 20 सिक्के, यानी कि दोस्तों 2 रुपए के 20 सिक्के। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों वह 20 रुपए 20 सिक्के 5 रुपए के 10 सिक्के, यानी कि दोस्तों 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। फिर क्या कर रहे हैं दोस्तों सवाल 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर, पिग्गी बैंक का मतलब होता है दोस्तों कि गुल्लक हो, हमारे पैसे रखने का गुल्लक होता है ना वो ऐसे वाला वो। फिर क्या कर रहे हैं दोस्तों वह को हिला करने के लिए कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। यानी दोस्तों आप मुझे ये बताओ 50 पैसे का होगा, यानी कि दोस्तों आप मुझे बताओ कुल सिक्के कितने हुए हमारे पास 180। कुल सिक्के हुए दोस्तों हमारे पास कितने हुए 180 हुए कि नहीं हुए दोस्तों, यानी कि दोस्तों 150 और 30 150 और 30 180 हो गए। अब दोस्तों फर्स्ट सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों वह फर्स्ट सवाल की ओर देखो दोस्तों को 50 पैसे का होगा, यानी कि दोस्तों कोई सिक्का यानी कि दोस्तों 50 पैसे का सिक्का होगा तो उसकी प्रायिकता का सूत्र क्या होता है दोस्तों अनुकूल परमाणु की संख्या बटा कुल परमाणु की दोस्तों। तो 50 के कितने सिक्के हैं दोस्तों आप कहेंगे 100 सिक्के और बटे कुल परिणाम कितने हैं 180।
तो दोस्तों 0 से 0 कट गया और 10/18 और फिर 2 से गए ये 5 बार और ये गया 9 बार। तो दोस्तों यही इसका सही आंसर होगा। दूसरा सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों? दूसरा सवाल कर रहे हैं दोस्तों कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। यानी दोस्तों सवाल को आप देखो आप कि ये 180 है, इसमें 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10। आप कहेंगे सर इसमें 10 सिक्के हैं 5 रुपए के, तो मैं 10 माइनस करता है कितना आएगा? 170 आएगा कि नहीं आएगा? अब दोस्तों 5 रुपए के सिक्के न होने की प्रायिकता कितनी होगी दोस्तों कि 170/180, तो 0 से 0 17/18, यही इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला सवाल है 11वां, और 11वां सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों उसको ध्यान से पढ़ो। प्रायिकता बहुत सीधी है दोस्तों, आपको 4 नंबर ऐसे ही दिला देगी, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 11 पढ़ो दोस्तों। गोपी अपने जल जीव कूड़ के लिए एक दुकान से मछली खरीदते हैं। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं, इसमें से एक मछली अनिवार्य रूप से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। अब दोस्तों वो कह रहा है कि 5 मछली नर हैं, 5 मछली नर हैं और 8 मछली मादा है। यानी कि दोस्तों कुल मछली कितनी हुई हमारे पास? 13। अब फर्स्ट सवाल वो कर रहा है हमसे कि वह मछली नर की प्रायिकता, यानी कि दोस्तों यदि वो मछली नर की प्रायिकता निकालेगी तो अनुकूल परमाणु की संख्या बटा कुल परमाणु की संख्या, तो नर कितनी है? 5 और कुल मछलियां कितनी है हमारे पास? 13। तो दोस्तों यही इसका सही आंसर होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपको परीक्षा बोर्ड में यानी कि दोस्तों आपको 10वीं बोर्ड में ऐसे नहीं करना है सवाल। वहाँ पर आपको स्पष्ट शब्दों में लिखना होगा कि दिया गया है। पहले आपको ये हेडिंग जमाना है, दिया है, दिया में यहाँ पर ये लाइन छोड़कर यहाँ पर आप लिखोगे दोस्तों कि गोपी ने अपने जल के लिए 5 नर मछलियाँ दी हुई है। 5 नर मछलियाँ और दूसरे में दोस्तों 8 मादा मछली। अब दोस्तों अब फिर लिखना, आप ज्ञात करना है। इसमें आप दोस्तों क्या लिखोगे कि नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता, और फिर दोस्तों इसके नीचे लिखना प्रश्नानुसार, और फिर दोस्तों यहाँ से सवाल करना, प्रायिकता का सूत्र लगाना, दोनों मछलियों का योग करना, फिर ऐसे सवाल करना, तभी आपको वह 2-3 नंबर दे पाएगा। नहीं तो दोस्तों वह नहीं दे पाएगा पूरे नंबर, इतने आसान ही करोगे तो आप सवाल को। सवाल नंबर 12 को देखो दोस्तों। सवाल नंबर 12 क्या कर रहे हैं इससे भी देख लो। सवाल नंबर 12 कर रहे हैं दोस्तों कि एक सहयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। विश्राम में अपने बाद संख्या 1 2 3 7 8 तक से किसी एक संख्या को अंकित किया गया है। यदि ये सभी परिणाम सौंदर्य रूप से एक प्रायिकता है कि वह तीर इंकित है, यानी कि दोस्तों 8 का करेगा। यानी दोस्तों आप मुझे ये बताओ, इस सवाल में पढ़ सवाल में मान लो ये आपने वो गेम देखा होगा ऐसा, उसमें उस चक्रे को घुमाते हैं ना, ऐसा एंटर हो गया, कितने इसमें 8 है। यानी कि दोस्तों 1 2 पहले मैं 8 लिख लेता हूँ, 4 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 ये 8। अब दोस्तों 1 2 3 4 5 6 8 ये चक्र आए दोस्तों, इसे हम खेल के रूप में भी अंकित करते हैं, जिसमें दोस्तों एक ये तीर के निशान होता है, वहाँ पर ये रुकता है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ इसमें कुल परिणाम कितने हुए दोस्तों, बताओ? 8 हो गए। और पट सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों, वह पट सवाल कर रहे हैं कि 8 को करेगा, यानी कि दोस्तों यदि ये तीर 8 पे रुकती हैं, रुकने की प्रायिकता, यदि दोस्तों तीर 8 पे रुकेगी तो दोस्तों आप बताओ इसमें 8 कितनी बार हैं?
आप कहेंगे सर एक बार है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8। और दोस्तों दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है कि एक विषम संख्या को करेगी, यानी कि दोस्तों आप मुझे बताओ विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता हो। अब दोस्तों इसमें विषम संख्या कितनी है, आप कहोगे सर इसमें विषम संख्या एक तो 7 है, 7 है कि नहीं है। आप कहेंगे कि एक 5 है, 3 एक 3 है, 1 और एक 1 है। यानी कि दोस्तों आप इसमें कह सकते हो कि एक विषम संख्या होने की प्रायिकता, यानी कि दोस्तों इसमें विषम संख्या कितनी है, एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। यानी कि दोस्तों इसमें 4 विषम संख्या है और 8 कुल परिणाम है, तो इससे कटेगा 2 बार, यानी कि दोस्तों यही इसका आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला सवाल क्या कर रहे हैं कि 2 से बड़ी संख्या होगी, यानी कि दोस्तों 2 से बड़ी संख्या इसमें कितनी होगी, आप मुझे ये बताओ। इसमें 2 से बड़ी की प्रायिकता। अब दोस्तों 2 से बड़ी 3 होगी, यानी कि दोस्तों फर्स्ट ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठवीं। यानी कि दोस्तों इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि दोस्तों 6 ऐसी संख्या है जो 2 से बड़ी है और कुल परिणाम 8, इससे ये कटेगा 3/4 बार। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ इसका आंसर 3/4 होगा। और चौथा सवाल क्या कराएं दोस्तों कि 9 से छोटी संख्याओं का योग। तो दोस्तों आपने पता ही होगा कि चौथा सवाल है कि 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता। 9 से छोटी संख्या तो दोस्तों संधि है, 1 से 8 तक पूरी है, यानी कि दोस्तों 8/8। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो 1, वह नहीं होगा दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला सवाल क्या कराएं दोस्तों, अगला सवाल को पढ़ो दोस्तों। और दोस्तों यार आप चैनल में नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करें। 13वां सवाल दोस्तों देखो, 13वां सवाल क्या करें कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, इस निम्नलिखित में को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या हो या 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो, एक विषम संख्या हो। अब यानी दोस्तों वो कह रहे हैं कि एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे बताओ कि पासे में कुल कितने अंक होते हैं, 6। 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 6 होंगे कि नहीं होंगे। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि कुल परिणाम इसमें कितने होंगे, 6 होंगे ना। अब दोस्तों फर्स्ट सवाल क्या कर रहे हैं, फर्स्ट को देखो आप केवल अभाज्य संख्या हो, यानी कि दोस्तों फर्स्ट सवाल को देखो, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अब दोस्तों पहले तो ये बताओ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। 3 और 5 अभाज्य संख्या है। 3 और 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन वो हैं कैसे, पहले तो ये बताओ। जिनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, हाँ, वो अभाज्य संख्या कहलाती। वह अभाज्य संख्या नहीं होती दोस्तों। वह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें कह तो स्वयं का या फिर 2 का ही भाग जाता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। नहीं दोस्तों, या तो फिर स्वयं का या फिर 1 का भाग जाता हो, स्वयं का या फिर 1 का। यानी कि दोस्तों यदि मैं कह सकता हूँ कि 5 में 5 का भाग जाएगा और 1 का भी भाग जाएगा, यानी दोस्तों जिसमें स्वयं का और 1 का ही भाग जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 1, 2, 3 और 5, इसमें सिर्फ दोस्तों 1 का और स्वयं का ही भाग जा रहा है। तो दोस्तों इसका कुल परिणाम कितना हुआ, 4 हो गया और 6, इससे गया 2/3। यानी दोस्तों इसका आंसर 2/3। अभाज्य संख्या, अभाज्य 2 नहीं होगा शायद, इसमें 2 नहीं है, 2 एक भाज्य संख्या है, 3 है इसमें। अब तो 3 इसके परिणाम हो गए और ये कटेगा दोस्तों 1/2 बार। 3 एक भाज्य संख्या है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं, दूसरा सवाल कह रहे हैं दोस्तों, कहाँ पर गया, 6 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। यानी दोस्तों आप 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या स्थित है,
तीन संख्या स्थित हैं, यानी कि दोस्तों 2 व 6 के बीच की संख्या की प्रायिकता, यानी दोस्तों 3, 4, 5, ये तीन संख्या स्थित हैं कि नहीं है दोस्तों, यानी कि दोस्तों 3/6 ये गया दोस्तों 1/2 बार, गया कि नहीं गया। अगला सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों हमारा, एक विषम संख्या होने की प्रायिकता, यानी दोस्तों आप मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बताया था कि विषम संख्या किसे कहते हैं, जल्दी बताओ विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। अब दोस्तों आप मुझे बताओ इसमें कितनी विषम संख्या है, 3 और 5। आप कहोगे सर 3 और 5 कैसे, 3 विषम संख्या है इसमें, एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है कि नहीं है, यानी कि दोस्तों 3/6 ये भी क्या है दोस्तों 1/2 बार। तो दोस्तों यही इसका आंसर होगा, तो दोस्तों इसका आंसर यही होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला सवाल क्या कर रहा है दोस्तों, उदाहरण नंबर 14 की ओर बढ़ता हूँ, जो भी हमारे एक ताश का सवाल है। उदाहरण नहीं है। हाँ दोस्तों सवाल सॉरी दोस्तों 15.5 का सवाल नंबर 15 की ओर है, 15 है ना, 14वां सवाल दोस्तों, 14वां सवाल जो एक ताश का है। और दोस्तों आपने मेरा ताश वाला वीडियो नहीं देखा हो, मैंने अच्छी तरफ से आपको समझाया था कि ताश में क्या क्या नहीं होता है। तो दोस्तों 52 पत्तों की एक गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। तो दोस्तों पहला सवाल देखो आप, कुल पत्ते कितने होते हैं दोस्तों, कुल पत्ते होते हैं दोस्तों 52। कुल पत्ते होते हैं 52। अब पट सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों, पट सवाल को देखो, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। अब दोस्तों आप मुझे बताओ लाल रंग का बादशाह कितने होते हैं ताश की पत्ती में, 2। कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, लाल पत्ता है और ईंट का पत्ता है। यस वेरी गुड। एक तो दोस्तों लाल पान होता है, एक दोस्तों ईंट का पत्ता होता है, और मैंने बताया था कि लाल पान को दिल के साथ लिखते हैं और ईंट को ऐसे करके ऐसे लिखते हैं। बताया था कि नहीं बताया था दोस्तों। अब इसमें 2 पत्ते होते हैं और कुल परिणाम हमारे पास 52 है। 2 से ये गया दोस्तों 1 बार और ये गया दोस्तों 26 बार। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास 1/26 आ चुका। दूसरा सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों, दूसरे सवाल को देखो। दूसरा सवाल कर रहे हैं कि एक पैक्स कार्ड या तो तस्वीर वाला कार्ड, यानी दोस्तों एक तस्वीर वाला कार्ड निकाला जाता है। अब दोस्तों आप मुझे बताओ तस्वीर वाला कार्ड निकालने की प्रायिकता, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ कि तस्वीर वाले कार्ड इसमें कितने होते हैं, यानी कि दोस्तों जिसमें चित्र बने हुए हो। तो दोस्तों आप कह सकते हो कितने होते हैं, 1। अबे 1 होते हैं क्या तस्वीर वाले पत्ते। अब इधर देखना, एक तो गुलाम हो गया जिसमें 4 पत्ते आते हैं तस्वीर वाले, ठीक है। एक क्यून हो गया, बेगम जिसे हम बेगम कहते हैं, इसमें भी 4 पत्ते आते हैं। एक बादशाह हो गया, इसमें भी हमारे 4 पत्ते आते हैं। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 12 पत्ते ऐसे हैं जिसमें तस्वीर बनी होती है, चित्र बना होता है दोस्तों। चित्र समझते नहीं हो, तस्वीर का अर्थ तो चित्र, यानी कि दोस्तों किसी भी, यानी कि दोस्तों आप इधर देख लो, इस औरत का चित्र बनाए नीचे, तो दोस्तों ऐसे चित्र बने होते हैं। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 12 तो ये चित्र वाले तस्वीर के पत्ते हैं और कुल परिणाम 52 है। 2 से गया दोस्तों 6 बार, ये गया 26 बार, फिर 2 से गया दोस्तों 3 बार और 13 बार, यानी दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 3/13 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। सवाल नंबर 3 क्या कर रहे हैं दोस्तों, सवाल नंबर 3 कर रहे हैं दोस्तों कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, यानी दोस्तों वह कह रहे हैं कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब दोस्तों मुझे बताओ लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं। अब दोस्तों आपने मैंने बताया था जिस दिन, समझाया था अच्छी तरह से कि जिसमें एक, इसमें देख लो दोस्तों, अब लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते तो हमारे पास 3 ही हो गए ना।
अब इसमें लाल रंग के कितने होंगे? अभी मैंने जस्ट बताया था कि लाल पान और ईंट लाल पत्ते होते ही नहीं होते दोस्तों, और हुक्म और चड़ी काले पत्ते होते हैं। यानी दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इसमें भी 2 पत्ते होंगे, इसमें भी 2 होंगे, और इसमें भी 2 होंगे। होंगे कि नहीं होंगे दोस्तों? अब इनको जोड़ो, कितने हुए? 4 और 4 2 6। यानी दोस्तों 6/52 काटेंगे दोस्तों, तो दोस्तों ये गया 3 बार और ये गया 26 बार। यानी दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर 3/26 आएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। सवाल नंबर 4, पान का गुलाम होने, यानी कि दोस्तों सवाल नंबर 4 का क्या कर रहे हैं दोस्तों कि पान का गुलाम होने की प्रायिकता, पान का गुलाम की प्रायिकता। अब मुझे दोस्तों ये बताओ कि पान का गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों? अब दोस्तों आप मुझे बताओ, पान, लाल पान, ये पान का मतलब दोस्तों आप कंफ्यूज हो गए होंगे, इसका मतलब होता है दोस्तों लाल पान। अब लाल पान का गुलाम होने की प्रायिकता, यानी कि दोस्तों आप मुझे बताओ कि गुलाम इसे ही कहते हैं ना, बादशाह हो गया, तो गुलाम होता है ये जे। अब दोस्तों इसमें लाल पान कितने होंगे? एक ही होगा ना, और वो भी किसका? गुलाम। यानी दोस्तों एक गुलाम है, इसमें लाल पान कितने होंगे? तो एक होगा, और एक होगा दोस्तों हुक्म, और एक होगा दोस्तों चढ़ी, और एक होगा ईट। यानी दोस्तों 1/52। यानी कि दोस्तों लाल पान के गुलाम कितने होंगे? तो एक ही होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहे हैं दोस्तों? हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, तो दोस्तों आप भी मैंने समझाया था जिस दिन आपको ताश के। आप बताओ कितने होते हैं हुक्म के पत्ते 52 पत्तों में? हुक्म का पत्ता कितना होता है कुल? तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि 52 पत्ते होते हैं कुल, यही होते हैं ना। अब दोस्तों इसमें किल कितने ये आते हैं दोस्तों? 13 आते हैं कि नहीं आते? बताया था कि जैसे दुक्की तिक्की ऐसे 13 आते हैं कि नहीं आते? अब दोस्तों इस 13 में से मैं एक एक पत्ता हुक्म का निकालूंगा, तो कितने पत्ते होंगे? कितने होंगे? 13 ही तो होंगे ना यार। 4 पत्ते होते ना, हुक्म, रीट, ईट, चढ़ी, होते कि नहीं होते? इसमें से एक एक पत्ता हुक्म का निकालूंगा, तो कितने पत्ते होंगे मेरे पास? 13 होंगे ना। ये 13, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 13/52 लिख सकता हूँ। और दोस्तों 13 से गया 1/4। 13 के फावड़े में क्या 52 कितने बार में आते हैं? 4 बार में। तो 13 चौक 52। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कर रहे हैं दोस्तों? एक ईंट की बेगम। अब दोस्तों वह क्या कर रहे हैं कि एक ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। अब दोस्तों आप मुझे बताओ कि ताश की कुल 52 पत्तों की गड्डी में ईंट की बेगम कितनी होगी? 13। क्या पढ़ते हो तुम? सवाल को पढ़ो पहले। ईंट की बेगम, पहले तो मुझे बताओ कि ईंट कितनी होती हैं? कुल 52 पत्तों की गड्डी में ईंट कितनी होती हैं? 13 होती हैं। ठीक है, ईंट 13 होती हैं। ईंट इसे ही कहते हैं ना, ऐसे वाली ने। अब दोस्तों वो कह रहे हैं कि 13 होती हैं कुल ईंट 52 पत्तों की गड्डी में, जिसमें से क्या पूछ रहे हैं कि बेगम। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि बेगम कितने होते हैं कुल 52 पत्तों की गड्डी में? 4 बेगम होती है ना, जिसमें से एक लाल पान की, एक चढ़ी की और एक ईंट की। 4 बेगम होती हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि एक ईंट की बेगम। तो दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ कि 52 पत्तों की एक गड्डी में एक ही बेगम होगी, वो भी ईंट की। और दोस्तों सिर्फ वो बेगम पूछता तो हमारे पास 4 सर होते उसके, यानी कि दोस्तों 4 उसकी बेगम होते। लेकिन वो पूछ रहा है कि एक ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, यानी दोस्तों 1/52। और दोस्तों यदि वो यूं पूछ लेता कि बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी, तो दोस्तों बेगम होने की प्रायिकता 4/52 होगी। तो इससे ये कट जाएगा दोस्तों 2, 26, और फिर ये कट जाएगा दोस्तों 1/13 बार। यानी दोस्तों लेकिन वो सवाल पूछ रहा है कि एक ईंट की बेगम होने की प्रायिकता 1/52 होगी। यानी दोस्तों ये सवाल आशा करता हूँ आपको
अच्छी तरह से समझने में आ गया होगा। और दोस्तों फिर कल मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।